इससे फ़ायदा ये होगा, इनको रोज़गार मिलेगा। अब घर बैठी नौकरी कर नहीं सकती, जा नहीं सकती, बच्चे भी देखने, घर भी देखना, सारी चीज़, तो घर बैठ के अचार बनाएँगी और हमें दें, हम उनको सेल आउट करेंगे। क्या मन में? नहीं, मुझे लगा ना सब कहते हैं कि औरत अबला है, नारी अबला अबला, तो मैं सोची कि अबला को सबला क्यों ना कर दिया जाए, इसलिए मैंने थोड़ी मेहनत की है। भाजपा हमेशा सहयोग के लिए खड़ी रहती है और मेरा पर्सनली सहयोग, तन मन धन, जब भी इन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी मेरा हमेशा सहयोग रहेगा, किसी भी चीज़ की। और भगवान की कृपा है कि लोग कहते हैं कि मेरे यहाँ से कोई निराश नहीं जाता, और ये प्रभु का ही आशीर्वाद है और वही चाहते हैं, उन्होंने मुझे चुना, तो मैं हमेशा इन महिलाओं के बीच में। कहा जाता है कि महिलाओं को चाहे आम मिले या मिर्च, उसका अचार डाल ही देती हैं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। देख लीजिएगा इन सभी महिलाओं को ये सब सम्मान पत्र और ट्रॉफी लेके खड़ी हैं हाथ में, और इसकी वजह है हमारी गूंज फाउंडेशन। यानी कि हमारी गूंज फाउंडेशन ने एक प्रतियोगिता कराई। उस प्रतियोगिता के अंदर सभी 10 महिलाओं को ये कहा कि आप अपने अपने यानी कि अपना अपना अचार बनाइएगा, किस तरह से किसका अचार ज़्यादा अच्छा होगा उसका एक चुनाव होगा। उसके बाद में यानी कि ट्रॉफी दी जाएगी और साथ साथ में एक रोज़गार भी दिया जाएगा। इसी संदर्भ में मैं बात करना चाहूँगा। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जितेंद्र, जो कि एक समाज सेवी हैं, वो मौजूद हैं, वो अतिथि थे यहाँ पर, और गुंजन जो कि अंजू शर्मा हैं, वो इसकी यानी कि सदारत कर रही हैं। बात कर लेते हैं। अंजू, थोड़ा जानना चाह रहा था कि ये महिलाएं हैं, सब महिलाएं लोकल की ही हैं? हाँ जी, लोकल की हैं और ये सब बहुत अच्छा अचार बनाती हैं। मैंने देखा कि इनमें ये वाला गुण बहुत अच्छा है, तो मैं सोचा क्यों ना प्रमोट करूँ मैं। घर बैठे-बैठे काम होता रहे, जिनका अचार अच्छा रहेगा उनको हम प्रमोट करेंगे, सेल आउट होगा। ये पहली बार किया है आपने या इससे पहले भी ऐसा कोई प्रोग्राम कर चुके हैं? नहीं, अचार वाला पहली बार किया है, बाकी हम छोटे-छोटे करते रहते हैं, कुछ ना कुछ हमारा होता रहता है। इससे फ़ायदा क्या होगा इनको? इससे फ़ायदा ये होगा, इनको रोज़गार मिलेगा। अब घर बैठी नौकरी कर नहीं सकती, जा नहीं सकती, बच्चे भी देखने, घर भी देखना, सारी चीज़, तो घर बैठ के अचार बनाएँगी और हमें दें, हम उनको सेल आउट करेंगे। क्या मन में आई कि इनको ऐसा कहा जाए, या इन्होंने ही कहा आपसे? नहीं, मुझे लगा ना सब कहते हैं कि औरत अबला है, नारी अबला अबला, तो मैं सोची कि अबला को सबला क्यों ना कर दिया जाए, इसलिए मैंने थोड़ी मेहनत की है। तो ये सुनते चला है कि आम मिले या मिर्च, नींबू मिले या कुछ भी मिले, महिला हर चीज़ का अचार डाल ही देती है, वो डाल आपने करवा दिया। नहीं, अचार के बिना तो खाना भी टेस्टी नहीं लगता, तो अचार ज़रूरी है। और बात करता हूँ मैं आपसे। जितेंद्र जी, आप अतिथि थे, थोड़ा आगे आइएगा ज़रा। जिस तरह से कहा जाता है कि भाई महिलाएं कमज़ोर होती हैं या अबला होती हैं, खुद भी कह रही हैं, और यहाँ देख रहा हूँ कि सबने अचार डाल दिया। नहीं, आप इसमें मुख्य अतिथि थे। देखो, गूंज फाउंडेशन हमेशा से अच्छे कार्य करती रहती है। अंजू जी मतलब कोई बहुत बड़ी पैसे वाली नहीं है, और महिलाओं के साथ अपने छोटी सी पूंजी में हमेशा इनके साथ खड़ी रहती है और खुशी ढूंढती है। किसी चीज़ में भी खुशी मिल सकती है, और महिलाओं के लिए बड़ी सम्मान की बात है कि इनके लिए छोटे छोटे, ना तो ज़्यादा कोई बड़ी सोच है, छोटी सोच है कि इनके घर में ही बैठकर कहीं जाना ना पड़े और अचार बनाए, और जिसे लेके ये मार्केट में जाए, इनकी 2 रुपए की आमदनी भी हो और लोग इनके अचार का मजा लें, क्योंकि किचन जो शुरुआत होती है हमारे घर में महिलाओं से ही होती है। आप जहाँ-जहाँ बैठते हैं, मैं लगभग बहुत सी जगह जानता हूँ। हर आदमी, मैं जिस फ़ील्ड में हूँ, आप भाई पॉलिटिक्स में हैं। तो कुल मिला के बात ये आती है कि अगर इन महिलाओं को या इस संस्था को ज़रूरत पड़ी, मान लो कि भाई भाजपा से कोई सहारा लिया जाए, तो आप कहाँ तक मदद करने के लिए तैयार हैं? मैं भाजपा हमेशा सहयोग के लिए खड़ी रहती है और मेरा पर्सनली सहयोग, तन मन धन, जब भी इन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी मेरा हमेशा सहयोग रहेगा, किसी भी चीज़ की। और भगवान की कृपा है कि लोग कहते हैं कि मेरे यहाँ से कोई निराश नहीं जाता, और ये प्रभु का ही आशीर्वाद है और वही चाहते हैं, उन्होंने मुझे चुना, तो मैं हमेशा इन महिलाओं के बीच में खड़ा रहूँगा। बात करने के लिए कुल मिला के आप जजेस थी हैं। क्या नाम हुआ आपका? पारुल गुप्ता। पारुल जी, मैं जानना चाह रहा था कि क्या ये महिलाएँ थीं, 10 महिलाएँ थीं, इनमें सबसे अच्छा अचार किसने डाला? देखिए, प्रत्येक महिला का अपना एक अलग स्वाद और रंग था और खुशबू थी। वो खुशबू हमारे हृदय तक पहुंची, क्योंकि जब हमने जीभ ने स्वाद लिया, तो क्योंकि महिला बड़े मन से अचार डालती हैं, अचार उनका एक जीवन का अभिन्न हिस्सा है रसोई घर का। तो जब भोजन में कई बार स्वाद नहीं होता या हमें लगता है कि अचार से थोड़ा और टेस्ट बढ़ जाएगा, तो सबने अपने अपने हाथों का जादू हमें चखाया। तो मुझे बहुत पसंद आया। मैं समझ नहीं रही थी किसको प्रथम करूं, किसको द्वितीय। सभी बराबर विजेता थी, अपने आप में सब विनर्स थे, लेकिन हमें चुनना था तो हमने 5 विनर्स चुने। और मैं अंजू जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि बड़ा अच्छा काम कर रही है महिलाओं के बीच। फर्स्ट विनर चुना आपने। फर्स्ट हमारी पूनम जी आई हैं, पूनम जी आई हैं, हाँ। उनके अचार में क्या ख़ासियत नज़र आई? उन्होंने मसालों का बैलेंस रखा, क्योंकि अचार में मसाले बहुत ज़्यादा ओवर नहीं होने चाहिए, उससे वो कच्चा आम का स्वाद दब जाएगा।
और उस अचार को कितने दिन तक सुरक्षित है ये भी ध्यान रखा जाता है। अचार को बहुत साफ़ सुथरे तरीके से रखा जाता है, बनाते समय भी हाथों को अच्छे से धोकर, गीला हाथ नहीं रखना होता। और सबसे बड़ी बात है कि सर पे कपड़ा ढककर या अपने बालों को बांधकर अचार डालना चाहिए, नहीं तो बाल गिर जाएगा। तो इन सब छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान इन प्रतियोगियों ने रखा, मैंने देखा ध्यान से और स्वाद भी चखा, नमक बराबर था, टेस्ट बराबर था, तो स्वाद तो आ गया हमें। इसलिए नंबर 1 हो गए। बिल्कुल नंबर 1 हो गए। करते हैं, आप भी जज दें। मैम आइए थोड़ा सा आगे को। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर मधु के श्रीवास्तव। आप डॉक्टर भी हैं। डॉक्टर तो अक्सर कहते हैं अचार ना खाइए। नहीं, हम लोग तो हम लिटरेचर से हैं और हमें ये पता है कि बगैर अचार के खाने का स्वाद पूरा नहीं होता। तो अंजू जी ने आज जो बहनों को जज दें तो किसका अचार सबसे अच्छा लगा आपको? देखिए, सबसे अच्छा तो आभा जी का है, मैडम आभा अग्रवाल का। जज भी बराबर नहीं है। नहीं, उन्हें आउटस्टैंडिंग दिया है क्योंकि शी इज़ ऑलरेडी इन बिजनेस। वो पहले ही इस व्यापार में जा चुकी है, वो रोल मॉडल है। और जो बाकी हम लोगों ने सब ज्यूरी ने जो सेलेक्ट किया है वो इस तरह की हैं कि उन्हें थोड़ा सा अगर गाइडेंस दिया जाए तो वो एक ब्रांड बन सकता है सब बहनों का। और जैसे लिज्जत पापड़ की शुरुआत हुई इंदू बहन खाकरा वाले की हुई गुजरात में, उस तरह से यहाँ भी पहली बार ये जागृति मैडम अंजू की वजह से आ रही है। सवाल ये है कि जैसे मान लो एक तो जीत गई, 9 एक तरह से पीछे रह गई, क्या फिर सब मिलके एक जो नंबर 1 अचार जिसका रहा वो सब मिलके उसके कारोबार में साझेदारी बन सकती है, नहीं बन सकती है? ऐसा कोई प्रोसेस बनाया आप लोगों ने? बिल्कुल बनेगा, ये नेक्स्ट स्टेप है। ये बिल्कुल जिन लोगों का अचार अच्छा है वो बाकी बहनों को सिखाएंगी और एक ब्रांड बनाएंगी, तभी उन्हें मार्केटिंग प्रॉपर होगी। और आजकल तो इतने प्लेटफॉर्म्स हैं कि आप थोड़ी सी अच्छी चीज़ बनाइए, आपका बिकता है तो उन्हें इनकम भी होगी। तो ये बहुत अच्छी बिगनिंग है। वेल बिगन इज़ हाफ डन। शुक्रिया बात करने के लिए। कुल मिलाकर मैं थोड़ी सी बात और करूँगा। ये वो सभी महिलाएं मैं फिर दोबारा से एक बार और दिखा रहा हूँ जिन्होंने भाई प्रतियोगिता के अंदर हिस्सा लिया, अपना अपना अचार बनाया और सबके यानी कि जवान को चखा दिया और ये दिखाने की कोशिश की कि इन लोगों ने कि भाई किस तरह से ये कंपटीशन में आगे बढ़ चढ़ के आगे और भी हिस्सा लेते रहेंगे। अंजू जी, थोड़ा ये जानना था कि जिस तरह से प्रमोट होने की बात हो रही थी, मैं सुन रहा था कि भाई आप अगर कारोबार को प्रमोट करते हैं किसी के भी तो उसमें पैसे की ज़रूरत ज़्यादा होती है, तो क्या इतना अपनी आपकी फाउंडेशन के पास में पैसा है कि भाई इनका अचार बिकवा सकें, आप बनवा सकें? नहीं, देखा जाएगा, कुछ ना कुछ किया जाएगा, पर इनकी हेल्प ज़रूर होगी। यानी कि आज हौसला बढ़ाया है आप? बिल्कुल हौसला बढ़ाए, बनाएंगे और सेल आउट करवाएंगे, जैसे भी किसी से मदद लेनी पड़े या कुछ भी हो करेंगे कुछ। फिर भी एक बात ये आती है कि मयूर विहार का ये इलाका है, अगर मान लो काम बढ़ता है तो कोई तो दिमाग में आपने यानी कि बनाया होगा प्लान कि भाई हमें इतने महिलाओं को जोड़ना है, उन लोगों से काम करवाना है या यहाँ अचार बिकवाना है। अगर बिकवाना है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा? हाँ, नहीं, अचार जैसे बनाएंगी, पैकिंग करेंगी, हम अपने एनजीओ का लोगो लगा के, और जो कुछ सेल्समैन है उनसे मेरी बात हुई है तो वो जहाँ अपनी शॉप्स पे जाते हैं वो वहाँ पर अचार रखवाएंगे और फिर वहाँ से भी देखो क्या आता है। शुक्रिया बात करने के लिए। तो अंजू की एक अच्छी पहल है ये, और महिलाएं हैं छोटे छोटे उद्योग को अगर आगे बढ़ाती हैं। जी मैं बात जी, क्या नाम हुआ मैम आपका? मैं मनीषा सौगांवकर। मैं आपने क्या योग्यता निभाई इसके अंदर? जी नहीं, मैं वैसे तो शिक्षाविद और लेखिका हूँ और अंजू शर्मा जी से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, जो हम बोल सकते हैं गुरु और शिष्या का। तो बस जब उन्होंने ये एक फाउंडेशन ये शुरुआत की तो उनका बहुत मन था कि कुछ ना कुछ इसमें महिलाओं के लिए किया जाए। तो हम जब बोलते हैं महिला सशक्तिकरण का दौर, तो मैं ये एक परिभाषा हमेशा स्पष्ट करती हूँ कि केवल प्रोफेशनल लाइफ नहीं होनी चाहिए, हम कहीं ना कहीं अपनी परंपरा और संस्कृति से भी जुड़े। तो ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कहीं ना कहीं हम भूलते जा रहे हैं। तो इसमें जैसे अचार बनाना हो, खाना बनाना हो, और वो भी परंपरागत तरीके से। तो ये बहुत अच्छा इनका एक प्रयास था कि जब उन्होंने मुझे बोला कि इसमें आना है मैम आपको, तो मैंने कहा बिल्कुल, मैं पारुल जी और हम दोनों ज़रूर आएंगे इसमें, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें जो एक तो रोज़गार तो दिलाती हैं, एम्पावरमेंट बढ़ा रही हैं, साथ में हम अपनी कुछ तो भी परंपरागत रीतियों से भी जुड़ते हैं जो हमारे बच्चों में एक संदेश देती हैं कि हमें अपनी काम तो करना है, प्रोफेशनल लाइफ तो रखनी है, पर ये छोटी छोटी चीज़ें जो बनानी आनी चाहिए, इससे भी जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे भोजन में स्वाद देती हैं और परिवार में एक जोड़े रखती हैं। हम बोलते हैं ना, मिठास भरती हैं, रिश्तों में मिठास भरती हैं। कारोबार को क्या फ़ायदा हो सकता है, मुझे जानना यही था। हाँ, बस इससे जैसे इस टाइप से है महिलाओं को, एक तो उनको एक एनर्जी लेवल मिलता है, बूस्टअप होती हैं कि हाँ भाई हम जो चीज़ बना रहे हैं। कई बार होता है ना, घर में उनको उतना यश या एप्रिसिएशन नहीं मिलता, हाँ ये तो रोज़ का काम है,
पर जब एक प्लेटफॉर्म, एक ट्रॉफी, एक सर्टिफिकेट, वो भी किसी विशिष्ट अतिथियों के हाथों मिलना, जैसे आपने कहा, जैसे अभिषेक भाई आए हैं, चाहे पारुल जी आए हैं, हाँ, हाँ। हाँ, तो ये लोग जब आकर कहीं इनको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा उनके लिए कॉम्प्लीमेंट होता है घर में। चाहे बच्चे भी हों, चाहे पति हो, खुश हो जाते हैं कि अच्छा मम्मा को आज ट्रॉफी मिली, सर्टिफिकेट मिला इस खाने के लिए, इस खाने की रेसिपी पे। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो अंजू जी के लिए इसके लिए साधुवाद। और इसमें पटेल सर हैं, जैसे जो इनमें जुड़े सारे इनके पदाधिकारी हैं, अनीता जी हैं, बहुत एफर्ट करते हैं, मैं हमेशा देखती हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मैं हमेशा आगे भी इनके प्रोग्राम्स में ऐसे जुड़ती रहूँगी। वो बिल्कुल। ये लेखिका भी हैं, तो आपसे उम्मीद भी की होगी इन लोगों ने। जी, जी, बिल्कुल लेखिका हूँ तो क्या करेंगे? नहीं, बिल्कुल अभी आगे का जो मेरा एक आ रहा है, मैं महिलाओं पे ही जनरल लिखती हूँ, तो जो मेरा अगला जो आ रहा है प्रभात पब्लिकेशन से आने वाला है। इस बार की मेरी अमूल्य आख्या आई है इंडिया नेट बुक से, कविता की ही बुक है, काव्यमाला है। अगली काव्यमाला मेरी प्रभात बुक पब्लिकेशन। बारे में लिखेंगे नहीं? बिल्कुल, अब लिखना पड़ेगा इन्हें मुझे। शुक्रिया बात करने के लिए। तो कुल मिलाकर लेखिका भी मौजूद हैं और भाई मैं भी खुद अपना आप को लेखक कहता ही हूँ, पत्रकारिता करना मेरा पेशा है। तो कुल मिलाकर बात यही है कि मयूर विहार के अंदर जिस तरह से महिलाओं ने ये इच्छा शक्ति दिखाई कि भाई एक छोटा सा कारोबार शुरू किया जाए, अचार ही क्यों ना चुना जाए। और मैंने जैसे शुरू में कहा था कि मिर्च मिले या आम, महिलाएं हर चीज़ का अचार डाल ही देती हैं। तो कुल मिलाकर आज इन्होंने ये करके दिखाया है इस छोटी सी प्रतियोगिता के अंदर कि भाई किसी तरह से भी देश के अंदर कारोबार को शुरू किया जाए और आगे बढ़ाया जाए, जिससे कि महिलाएं मजबूत हो जाएं। अब ये देखना भी होगा कि भाई जिस तरह से सरकार है, सरकार में रहने वाले लोग बड़े बड़े दावे करते हैं कि भाई हमें सहयोगी बनना है उन लोगों का जो हमारी आँख नाक कान बन रहे हैं या हमें रास्ता दिखा रहे हैं देश को उन्नति की ओर लेके जाने के लिए, तो उनका सहयोग सरकार कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। इस खबर को करने का मकसद भी मेरा यही था कि भाई मैं ये भी जान लूँ ज़रा अच्छी तरह से और मेरे दर्शक भी जान लें कि अगर इस तरह की प्रतियोगिताएं होती हैं और सरकार अगर इन लोगों की मदद करती है तो कहीं ना कहीं देश के नागरिकों को ही फ़ायदा होगा। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।